उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 12 करोड़ की कीमत से बनने वाले 4 लेन के ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके अलावा 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव के बंगाल में दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब स्थायी सरकार चाहती है और अराजक तत्वों वाली पार्टी से जनता दूर रहना चाह रही है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में अराजक तत्वों की सरकार थी। अखिलेश यादव के बंगाल में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, इस पर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, जनता स्थायी सरकार चाहती है। समाजवादी पार्टी 2012 में खुद को संभाल नहीं पाई और अपने शासन में सपा सरकार ने अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया था और अब जनता असामाजिक तत्वों को शासन की चाबी नहीं देना चाहती। ऐसा है, कानून अपना काम जरूर करेगा और कानून व्यवस्था मेंटेन करना सरकार का पहली जिम्मेदारी है। साथ ही साथ 2019 में देखा था कि बड़े बड़े गठबंधन बने थे और उसका नतीजा क्या हुआ था। तो जनता स्थायी सरकार चाहती है, जनता स्टेबिलिटी चाहती है और आज मोदी जी का जो कद है देश और दुनिया में, मैं समझता हूँ कि उनके कद के बराबर आज दुनिया में कोई नेता नहीं। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2012 में थाती मिली थी 224 की, एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था, उसको वो संभाल नहीं पाए। 14 में जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें जो हैं वो विपक्ष में चली गई। 2 साल के अंदर इतने अनपॉपुलर हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये सब कुछ जनता को याद है, जनता भूली नहीं है। और जनता अभी समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया गया, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में एक तरीके से पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों का ही शासन था, उसी की याद अभी लोग कर लेते हैं। और किसी भी तरीके से जनता ऐसे लोगों के हाथ में शासन सत्ता नहीं सौंप सकती जिनका इतिहास इस प्रकार का रहा हो, जिन्होंने असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश के बाद फसलों को हुए नुकसान के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे यूपी में फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद ही फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। उसके लिए तो परमानेंट व्यवस्था बनी हुई है हमारी कि लोगों का सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण के बाद जो उस मानक में आते हैं उनको ख़ास तौर से सहायता मिलती है। उसमें कोई जो ये जो बारिश हुई नेचुरल फिनोमेना है, इसमें किसी का बस नहीं है, लेकिन यह है कि हम उसको अगर जहाँ कहीं आवश्यकता इस प्रकार की होगी उसका सर्वेक्षण करवाकर जो नियमानुसार उन लोगों को सहयोग दिया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राहुल को पीएम फेस के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी के सामने कोई भी आ जाए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारत की जनता ने अब मन बना लिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी, जो रिकॉर्ड तोड़ होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुलों का जाल बिछाया जाएगा। ऐसा है, कोई सामने आ जाए, ये सुनिश्चित है कि भारत की जनता ने मन बना लिया है। पूर्व की भांति आप देखिएगा, इस बार 400 सीटों का लोकसभा में आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार होगा और रिकॉर्ड बनेगा तीसरा।